चाचे, मेरे भाई और मेरी माता शक्ति, मेरी माता हो। चुनाव का समय है। सबसे पहले तो मैं आपसे 5-6 घंटे की देरी से आपके बीच आया हूँ, उसके लिए सभी से माफी चाहता हूँ। और दूसरा, आपका मेरे पास शब्द नहीं है आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए कि मैं किन शब्दों से धन्यवाद करूँ। इतने लेट होने के बावजूद नानू तलके से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति आज यहाँ मौजूद है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे सारे दादे ताऊ चाचे, मेरे भाई, मेरी माता शक्ति, आपका यहाँ मौजूद होना ये बताता है कि हरियाणा प्रदेश में नारनौंद में बदलाव की लहर है और आप लोग सब चाहते हैं कि बदलाव हो और नारनौंद में 52 साल का रिकॉर्ड टूटे 52 साल के बाद कांग्रेस। मुझे बहुत सारे फ़ोन आते थे, चुनाव के दौरान भी बहुत सारे फ़ोन आए, टिकट डिक्लेयर होने के बाद भी बहुत सारे फ़ोन आए कि भाई जींद में बहुत बड़ा परिवार रहता है, जींद नानू तलके का। सबकी मजबूरियां हैं, वोट डालने को सब आएंगे लेकिन सबकी मजबूरियां हैं। बहुत सारे साथियों ने कहा कि हमें एक जगह पे हम सबको इकट्ठा कर लें, आप उनसे समर्थन और वोट की अपील कर जाओ तो सबको ये अपनापन महसूस होगा और फिर वो इसको अपना चुनाव मान के नानौंद विधानसभा में अपने और अपने रिश्तेदारों के, अपने परिचितों के, अपने गांव में सब जगह वो वोट और समर्थन की अपील फिर खुद करने लग जाएंगे। तो आज मैं आपसे जोड़े करके और हाथ जोड़ के वोट और समर्थन की अपील करने आया हूँ। और ये मैं आपसे वोट और समर्थन की अपील केवल अपने लिए नहीं, मैं आपसे ये वोट और समर्थन की अपील 750 किसानों के लिए भी करने आया हूँ जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी के राज में अपनी शहादत देनी पड़ी, उनके लिए मैं आपसे न्याय मांगने वाला हूं। मैं आपके बीच में हूँ, हमारी पहलवान बेटियों के लिए भी न्याय मांगने आया हूँ, जिन्होंने बचपन से लेकर अपनी पूरी जवानी अपने उस खेल को समर्पित कर दी और पूरी दुनिया में हमारे देश का और हमारे हरियाणा का, हमारे इलाके का नाम रोशन कर दिया। और एक भ्रष्ट आदमी के खिलाफ जब आवाज उठाई तो हमारी उन बहन बेटियों को इस गरीबी के साथ सड़कों पे घसीटना पड़ा पूरी दुनिया में देखा। मैं उन बहन बेटियों के लिए, पहलवान बेटियों के लिए भी आपसे समर्थन और न्याय मांगना है। मैं उन मजदूर किसान भाई, उन मजदूरों भाइयों के लिए भी न्याय आपसे मांगना है। तो जिस देश के प्रधानमंत्री देश में विकासशील देशों में गिनती में पहला स्थान देश का बताते हैं। बड़े बड़े हमें सपने दिखाए जा रहे हैं। उस देश में कोरोना काल में मजदूरों को अपने कंधों पर अपनों की लाशें ढोनी पड़ी और 300 किलोमीटर चलनी पड़ी। मैं आपसे उन कर्मचारियों के लिए न्याय मांगने आया, समर्थन मांगने आया हूँ जब वो अपना ओपीएस अधिकार मांगने सड़क पे निकले तो भारतीय जनता पार्टी की लाठियों का सामना करना। मैं उन नौजवान भाइयों के लिए आपसे समर्थन और आशीर्वाद मांगने आया हूँ। पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। जब वो रोजगार मांगने निकले तो पुलिस की
लाठियों का सामना करना पड़ा। जिन बहनों ने कोरोना में करोड़ों जिंदगियां बचाई अपनी जान दांव पे लगा दी, जब वो अपनी तनख्वाह मांगने चली तो उन्हें लाठियों से पीटा गया। मैं उनके लिए समर्थन मांगने आया, सरपंचों के लिए समर्थन मांगने आया। उन जब वो अपना अधिकार मांगने चले तो उनको भी बीजेपी की लाठियां खानी पड़ी। तो साथियों, नालूद विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, पूरे हरियाणा में एकमात्र विधानसभा ऐसी है जहाँ 52 साल से कांग्रेस ने जीती है। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेवारी आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को दी है, और मुझे इसके लिए आप सभी का सहयोग और आप सभी का आशीर्वाद और आप सभी का समर्थन चाहिए। इसलिए मैं आज आपके बीच में आया। दो व्यक्ति नालूद में चुनाव लड़े, एक कांग्रेस पार्टी से, एक बीजेपी पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वही हमारे कैप्टन साहब को दी है, धनाढ़ व्यक्ति हैं। और कांग्रेस पार्टी ने टिकट एक छोटे से किसान परिवार में दिया, अपने इस गरीब से बेटे को टिकट दी। पैसे वालों का चुनाव तो बहुत से लोग संभालने आ जाते हैं, लेकिन मेरे पास तो कुछ है, तो केवल आप लोगों का आशीर्वाद है। और मैं इस चुनाव में, इस जीत के महायज्ञ में आपसे आहुति डालने की प्रार्थना करने आया हूँ, आपसे निवेदन करने आया हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन मुझे अगले 12 दिन जो चुनाव बचा हुआ है उसमें भरपूर मिलेगा। और आप लोग इस किसान, छोटे से किसान के बेटे का चुनाव संभालोगे, इस चुनाव को जीतने का काम करोगे। मैं नालूद के समस्त 60 गांव की तरफ से आपसे सहयोग और समर्थन की अपील करने आया था। मैं लेट आया, लेकिन उसके बावजूद आप इतनी बड़ी हाजिरी में यहाँ मिले। आपके इस बेटे का, आपके इस भाई का हौसला बढ़ाने का आपने काम किया, उसके लिए मैं हमेशा आपका ऋणी रहूँगा। और मैं ये भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप सभी के सभी साथी चुनाव बीच में तो जाएंगे ही जाएंगे। 5 तारीख को सभी साथी आपस में सभी एक दूसरे से संपर्क करके भारी संख्या में, जो भी हमारा परिवार यहाँ रह रहा है, सभी परिवार अपने परिवारजनों के साथ 5 तारीख को गाँव जाएंगे और अपने वोट डालने का काम करेंगे। और हाथ के निशान वाला बटन दबाकर कांग्रेस पार्टी और अपने इस छोटे से किसान के बेटे को विजयी बनाने का काम करेंगे। ये आपका ये बेटा जिस भी विधानसभा जाएगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगले 5 साल के बाद जब चुनाव आएंगे तो बहुत सारी पार्टियां गरीबों के, किसानों के बेटों पे दाव लगाएंगी। और मैं हमेशा कहता हूँ, चुनाव प्रचार के दौरान मैंने बहुत बार कहा है कि मुझे जो टिकट मिली वो दुआओं से मिली है। लाखों लोगों ने इस छोटे से किसान परिवार के बच्चे के लिए दुआएं की, कभी उसने मेहनत करके उस बेचारा टिकट नहीं दिया। तो मेरी टिकट तो दुआओं की टिकट है, और भगवान ने वो दुआएं सुनी। और जिस दिन आप लोग जिताओगे तो बहुत सारे गरीब किसान मजदूर के बेटों का हौसला बढ़ेगा, और अगली बार विधानसभा के दरवाजे का इंतजार करेंगे साथियों, आप लोगों के आशीर्वाद। यही आपके बीच में प्रार्थना करने आया था। मुझे पूरी उम्मीद है हमारे सभी बुजुर्ग, मेरे चाचे ताऊ दादे, हमारे भाई, हमारी मातृशक्ति बढ़ चढ़ के जो अगले 10 दिन का चुनाव है उसमें नालूद में हिस्सा लेने का काम करेंगे। और 5 तारीख को भूल बचाना, एक साथी का वोट डलवाने का काम आपने करना है, ताकि 8 तारीख को
हरियाणा में आपकी सरकार बने और आपको कभी अपने इस बेटे की जरूरत पड़े तो आपका ये बेटा आपके बीच रहेगा। मैं वायदा करके जाता हूँ इसी जगह पे आपके आशीर्वाद से जब मैं जीतूंगा, आपके आशीर्वाद से जब विधानसभा नामों से किसान का बेटा जाएगा तो यही आपके बीच में ही लोगों के बीच में आप सबका धन्यवाद भी करने आऊँगा। और बेझिझक हर साथी अपने इस बेटे को कोई आदेश देना, फोन से आदेश देना, मैं 100% आपके आदेश पर और आपके उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूँगा। बस ये प्रार्थना है, अपने इस गरीब किसान के बेटे का चुनाव संभालना और नावड़द में जहाँ आपके संपर्क है, जहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, जान पहचान है, उन सब से अपने इस बेटे की तरफ से समर्थन की अपील करना, वोट की अपील करना। आप सबका बहुत बहुत